मित्रों, सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आपके अंदर की स्थिति पर निर्भर करती है। मित्रों, स्वागत आपका हमारे बोधि ज्ञान चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत बौद्ध कहानी सुनाएंगे जो आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक साधारण इंसान ने समय की सीमाओं को पार करके सच्ची खुशी की खोज की। मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में स्थायी खुशी और संतोष लाना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके जीवन में कभी भी पूर्ण संतोष या खुशी की अनुभूति नहीं होती थी। रामू हमेशा सोचता कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसे सुख और समृद्धि मिलेगी, लेकिन उसकी खुशियों का सपना हर बार धूमिल हो जाता। एक दिन रामू ने गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के आगमन के बारे में सुना। वह भिक्षु बहुत दूर से आए थे और गांव में हर कोई उनकी उपदेश सुनने के लिए उत्सुक था। रामू ने भी सोचा कि शायद इस बार उसकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। उसने अपने सारे काम निपटा दिए और भिक्षु के दर्शन के लिए पहुंच गया। भिक्षु ने गांव के लोगों को सुनाने के बाद सबको एक एक करके मिलने के लिए बुलाया। रामू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जब रामू का नंबर आया तो उसने भिक्षु के सामने अपनी समस्याएं रखीं। उसने बताया कि वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी किस्मत कभी नहीं बदलती। वह हमेशा इंतजार करता है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और वह खुश हो सकेगा। भिक्षु ने रामू की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं, लेकिन तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपनी खुशी को हमेशा भविष्य में खोजते हो। क्या तुम जानते हो, खुशी प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल वर्तमान क्षण में जीने की आवश्यकता है? रामू ने हैरान होकर पूछा, भिक्षु, आप कृपया विस्तार से समझाएं। भिक्षु ने कहा, एक जंगल में एक बाघ और एक हिरण रहते थे। बाघ हमेशा सोचता था कि वह कभी भी शिकार के लिए भाग्यशाली दिन की प्रतीक्षा करेगा। वही हिरण हमेशा वर्तमान पल का आनंद लेने में विश्वास करता था। एक दिन बाघ ने हिरण से पूछा, तुम्हारे जीवन में कभी कोई चिंता नहीं रहती, तुम हमेशा खुश रहते हो, इसका राज क्या है? हिरण ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं हमेशा वर्तमान क्षण में जीता हूं। भविष्य की चिंता करने के बजाय मैं हर दिन का आनंद लेता हूं और उसे पूरी तरह से जीता हूं। बाघ ने सोचा कि यह बेतुका है और उसने अपने तरीके को बदलने का फैसला किया। लेकिन जब तक उसने खुशी की खोज में अपने आप को बदलने का प्रयास किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने पूरे जीवन की खुशियों को खो दिया, क्योंकि उसने भविष्य के लिए ही सब कुछ छोड़ा। खुशी की खोज केवल भविष्य में नहीं होती। जब तुम वर्तमान क्षण में जीने लगोगे और अपने जीवन के हर पल का आनंद लेने लगोगे, तभी तुम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकोगे। रामू ने भिक्षु की बातों को गंभीरता से सुना और सोचा कि वह अपनी जिंदगी में कितना समय भविष्य की चिंता में बर्बाद कर रहा था। उसने भिक्षु के उपदेश को मानने का निर्णय लिया और अब से अपनी खुशी को वर्तमान में ही ढूंढने का निश्चय किया। रामू ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने हर दिन अपने काम के साथ साथ समय अपने परिवार के साथ बिताने लगा। उसने अपने खेत में काम करते समय भी हर पल का आनंद लेना शुरू किया। रामू ने देखा कि जैसे जैसे उसने अपने जीवन में वर्तमान क्षण को अपनाया, उसकी खुशियों का अनुभव भी बढ़ता गया। वह अब न केवल खुश था, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसकी खुशी से प्रभावित हुए। गांव में लोगों ने देखा कि रामू की खुशी और संतोष में बदलाव आया है और उन्होंने भी उसके तरीके को अपनाना शुरू कर दिया। रामू की कहानी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि खुशी का रहस्य वर्तमान में जीने में ही छिपा है, न कि भविष्य की प्रतीक्षा करने में। तो मित्रों, खुश रहने के लिए हमें भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने वर्तमान क्षणों का मूल्य समझना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से जीना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीने लगते हैं, तब हम सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। रामू की कहानी ने यह साबित कर दिया कि खुशी एक ऐसी यात्रा है जिसे हमें अपने हर दिन में ढूंढना होता है, न कि किसी दूर के भविष्य में। और यही है सच्ची खुशी पाने का रहस्य। मित्रों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस व्यक्ति को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।